नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र जो सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रासायनिक सूत्र। और रासायनिक सूत्र होता क्या है? किसी भी यौगिक के, किसी भी तत्व, किसी भी यौगिक के संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण को ही रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे O2 ये ऑक्सीजन का है, तो इसमें O2 तो इसके संगठन इसमें बताता है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए इसको ही रासायनिक सूत्र कहा जाता है। किसी भी यौगिक के संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण। अब आइए रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं? तो इसकी हम सबसे सरल और उपयोगी विधि बताएंगे आज। देख, ये कुछ तत्व हैं। यदि इन तत्वों को याद कर लिया जाए तो रासायनिक सूत्र आसानी से बनाया जा सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम JnH4 धनायन, नाइट्रेट NO2 ऋणायन, नाइट्रेट NO3 ऋणायन, हाइड्रोक्साइड OH ऋणायन। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप यदि इन सबको याद कर लें तो आप रासायनिक सूत्र आराम से बना सकते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का यदि हमें रासायनिक सूत्र बनाना है तो पहले पोटेशियम को K से दर्शाते हैं और यह धनायन होता है। और कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 और इसकी संयुक्ता होती है -2 और K की होती है 1। जब किसी की होती नहीं तो 1 मान लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं पोटेशियम, जैसे जेरा K धनायन और कार्बोनेट CO3-2 ऋणायन। अब इनका हम बज्रगुणा कर देते हैं तो K2CO3 ये हमारा रासायनिक सूत्र बन गया। सिर्फ तत्व लिखने हैं, उनकी संयोजकता नीचे लिखनी है। अब जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट के लिए मैग्नीशियम को लिखने पड़ेगा। मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं और इसकी संयोजकता नीचे 2 और सल्फेट का होता है SO4, इसकी संयोजकता होती है -2। तो ये प्लस की है
ये माइनस की इसको काट देंगे तो MgSO4 ये हमारा रासायनिक सूत्र हो गया। अब एक उदाहरण लेते हैं जिंक नाइट्राइड का। नाइट्राइड जिंक नाइट्राइड नहीं, ऑक्साइड लेके देखते हैं। जिंक ऑक्साइड, क्योंकि सभी उदाहरण हम देखेंगे। तो जिंक को Zn से दर्शाते हैं, इसकी संयोजकता 2 होती है। और ऑक्साइड को O से दर्शाते हैं, इसकी संयोजकता 2 होती है। जैसे देख सकते हैं जिंक Zn2 संयोजकता 2 है, ऑक्साइड की 2। तो इनका ये ऋणायन है, ये धनायन, ये कट गए। तो ZnO ये हमारा रासायनिक सूत्र हो गया। अब एक और उदाहरण लेके देख सकते हैं हम। जैसे हम लेते हैं सिल्वर ऑक्साइड का। सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर को Ag से दर्शाते हैं। और ये धनायन होती है, इसकी संयोजकता किसी की लिखी नहीं जाती तो उसे 1 मानते हैं। ऑक्साइड की होती है O, ऑक्साइड को O से दर्शाते हैं, इसकी संयोजकता होती है 2। तो Eg 2O ये हमारा रासायनिक सूत्र हो गया। इसलिए हम कोई सा भी यदि हमें संयोजकता याद हो तो हम किसी का भी रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के लिए ये काम आ सके।